राधे राधे। आज चिंतन करते करते मुझे अपना बचपन याद आया। वो दिन याद आए जब मैं अपनी अम्मा के साथ मंदिर जाता था। पूजा करने के बाद अम्मा मंदिर की पौड़ी पर कुछ देर बैठ जाती थीं और एक श्लोक बोलती थीं। अनायासेन मरणम बिना देने न जीवनम देहांतव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ़ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो। ठाकुर जी की कृपा से चलते फिरते ही हमारी मृत्यु हो जाए। बिना देने न जीवनम, अर्थात हमें कभी किसी के सहारे ना पड़ा रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरों पे आश्रित हो जाता है, ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांत तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। वास्तव में मंदिर की पौड़ी पर बैठकर हमें ये श्लोक बोलना चाहिए, ना कि हमें अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करनी चाहिए। और ये याद रखें कि ये प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है। ये तो भगवान आपको आपकी क्षमता के हिसाब से खुद आपको दे ही देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करें। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आँखों में भर लें प्रभु के स्वरूप को, दर्शन करें। दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। बाहर आने के बाद पौड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात श्लोक का पाठ करें। राधे राधे।